ये घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, हमारे मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है और उनको, लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। अब बिहार विकास का इंजन से लैस होकर डबल इंजन की सरकार बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमारी स्पष्ट नीति है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई, ये 4 सूत्रों पर हमारा बिहार आगे बढ़ने वाला है। हाल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है, हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। नक्सलवाद, अभी अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुंवर सिंह जी की धरती वालों को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो बक्सर वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सारी जीविका दीदी भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित
बक्सर के हमारे प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस अफसर श्री आनंद मिश्र जी। आनंद आगे आओ, आगे आओ, जोर से ताली बजाओ आनंद के लिए। ब्रह्मपुर से हमारे लोजपा के प्रत्याशी श्रीमान हुलास पांडे जी, ताली बजाओ पांडे जी के लिए। डुमराव से जदयू के राहुल सिंह जी, राजपुर से जदयू के श्री संतोष निराला जी और शाहपुर से बीजेपी के श्री राकेश ओझा जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री और मेरे मित्र भाई दयाशंकर सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री युवा नेता ऋतुराज सिन्हा जी, श्री राजेश कुमार वर्मा जी, श्री सिद्धार्थ शंभू जी, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री अखिलेश सिंह, श्री अशोक यादव जी, श्री विद्यांचल कुशवाहा जी, श्री अमरेंद्र पांडे जी और आज महर्षि विश्वामित्र की इस भूमि पर आए हुए सारे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र की इस भूमि को, इस तपोस्थली को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भूमि श्रीनाथ बाबा और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमि है। मित्रों, बाबू वीर कुंवर सिंह जी 80 की आयु का वो युवा था जिसने सन 57 में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक पूरा देश बाबू वीर कुंवर सिंह की शहादत को प्रणाम करता है, नमन करता है। संविधान सभा के महत्वपूर्ण नेता बक्सर के लाल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। यही भूमि पर डुमराव से आने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको अटल जी ने भारत रत्न दिया था, वो महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज बिहार पर आया हूं तब जिन्होंने आजाद भारत में सामाजिक न्याय की कल्पना को जमीन पर उतारा, वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे भाजपा के महान नेता कैलाशपति मिश्र जी, लाल मुनि चौबे जी, मुनीलाल जी, जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम कर कर मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बक्सर वालों, दीपावली हो गई, परसों से छठ शुरू होगी। बक्सर वालों को छठ मैया के महापर्व की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भाई। और मैं तो छठ मैया से यही आशीर्वाद मिलना चाहता हूं कि छठ मैया बिहार के लोगों पर आपका आशीर्वाद रखना, फिर से यहां जंगल राज न आ जाए, ऐसे आशीर्वाद देना। मगर छठ मैया जानती है
कि बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को वापिस नहीं लाएगी। मुझे बताओ भाई बक्सर वालों, जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? मैं अभी अभी सिवान से आया हूं। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का, जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। लालू जी, आप बक्सर वालों को नहीं जानते, ये तो वीर बाबू कुंवर सिंह वाले हैं, वो किसी से नहीं डरे। एक और उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, तो हमने भारतीय सिविल सेवा छोड़कर बिहार की सेवा करने के लिए आनंद मिश्र को टिकट दिया है। आनंद मिश्र यही बताता है कि ये जो महागठबंधन है वो जंगल राज की ओर जा रहा है, बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। और एनडीए गठबंधन आनंद मिश्र जैसे लोगों को मौका देकर सुशासन की ओर जाना चाहता है। कल रात तक ये कांग्रेस, राजद और उनकी सहयोगी पार्टी में सीटों के लिए तू मैं चल रही थी, और दूसरी ओर मोदी जी आज बिहार में 2 सभा कर चुके, नीतीश बाबू भी बिहार के दौरे पर निकले हैं, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी सब एक मुश्त होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, बिहार में विगत 2 माह से मैं घूम रहा हूं, जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है, ऐसा ही। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला, और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां एनडीए की सरकार बनी। ये चुनाव हम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश जी ने 20 साल तक बिहार को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया, और विगत 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को संवारा है। मैं बाद में बताता हूं बक्सर के लिए मोदी जी ने क्या किया है, मगर भाइयों बहनों, ये तो वो धरती है जहां प्रभु श्री राम का चरण पड़ा। यहां पर विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को कई प्रकार की शिक्षा दीक्षा, ताड़ का वध करने के लिए यही भूमि से विश्वामित्र जी उनको मिथिला की ओर ले गए। और बक्सर वालों, मोदी जी ने बक्सर को रामायण सर्किट का हिस्सा बना लिया है, रामायण सर्किट। और मैं बताता हूं, कुछ ही दिन पहले बक्सर के पूर्व में सीतामढ़ी में
माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। अयोध्या में 550 साल के बाद बाबर ने मंदिर तोड़ा था। उसके बाद 2019 में मोदी जी ने शिलान्यास किया और मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। मुझे बताओ बक्सर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?